दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 2। करीबन 15-20 मिनट तक दोनों का किस चलता रहा। फिर रुद्र अमृता को अपनी पकड़ से आज़ाद कर देता है। फिर अमृता का हाथ पकड़ के बेड के पास ले जाता है और उसको बिठाकर खुद भी उसके पास बैठ जाता है। अमृता कहती है, क्या हुआ तुमको रुद्र? रुद्र कहता है, कुछ नहीं बेबी, बस थोड़ा आराम कर लूँ, सुबह से थक गया हूँ। तभी अमृता कहती है, और उसका क्या नाम है उस लड़की का? रुद्र, विधि मित्तल। उसके बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे तुम्हें उससे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमृता बोलती है, मैं उस जैसी दो कौड़ी की लड़की से जेलस क्यों होने लगी? मुझे अपनी डार्लिंग पे पूरा भरोसा, वह मेरे साथ गलत नहीं करेगा। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अब क्या करने वाले हो। रुद्र बोलता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं देख लूँगा। अभी शांति से मुझे अपनी गोद में लेटे रहने दो। या बोलने के साथ वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। विधि जैसे ही अपने रूम में पहुँचती है, तभी एक लड़का आकर के उसको एक शॉपिंग बैग देकर चला जाता है। विधि उसको खोल कर देखती है तो ब्लैक कलर का ब्लाउज और रेड कलर की साड़ी होती है। विधि उसको देखकर एकदम खुश हो जाती है, बोलती है, ये भेजा है सर ने मेरे लिए, आई एम सो एक्साइटेड। फिर वह उस बैग को वहीं बेड पर रखकर बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। थोड़ी देर में बाथरोब पहनकर बाहर आती है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। साड़ी पहनने के बाद वह लाइट मेकअप करती है और रेड कलर का ही लिपस्टिक लगाती है और माथे पर रेड कलर का छोटा सा बिंदी लगाती है। फिर खुद को शीशे में देखकर बोलती है, विधि तू तो आज एकदम हॉट लग रही है। नौटंकी करते हुए बोलती है, हाय, मुझे किसी की नज़र ना लग जाए। फिर हंसने लगती है। तभी उसके रूम का गेट नॉक होता है। विधि जल्दी से जाकर गेट ओपन करती है तो सामने रुद्र को पाती है। जैसे ही गेट खुलता है, रुद्र अपना सर उठा के उसकी तरफ देखता है। रुद्र की नज़र जैसे ही विधि पर पड़ती है, अचानक इसके मुँह से निकलता है, सो ब्यूटीफुल। और फिर अपने मन में बोलता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी जितनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पर क्या फ़ायदा इस सुंदरता का, आज के बाद यह किसी काम की नहीं रहेगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रुद्र सिंह राठौड़ से उलझकर तभी रुद्र विधि की आवाज़ सुनकर अपने सेंस में वापस आता है। विधि जो पूछ रही होती है, क्या हुआ सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? रुद्र कहता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और एक रोज़ निकाल कर उसे दे देता है। विधि फूल को देख कर पूछती है, सर क्या ये मेरे लिए है? रुद्र, यहाँ पर तुम्हारे अलावा तुमको कोई दिख रहा है क्या? विधि कहती है, नहीं सर, और आगे हाथ बढ़ाकर वह फूल ले लेती है। रुद्र विधि से बोलता है, डोंट कॉल मी सर, ओनली रुद्र ओके। विधि कहती है, ओके सर, आई मीन रुद्र। फिर अपना हाथ बढ़ाकर विधि का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अब चलें। विधि उसकी तरफ देखकर पूछती है, कहाँ? रुद्र बोलता है, बताया तो था, डिनर डेट पर, और चलो तो सब पता चल जाएगा। और विधि को लेकर टेरेस पे चला जाता है। विधि वहाँ जाकर देखती है तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरे टेरेस पर हर जगह रेड रोज और हार्ट से बैलून से पूरे टेरेस को डेकोरेट किया था और बीच में टेबल थी। उसके दोनों साइड 2 चेयर लगी थी। बीच में एक सैपियन का बोतल रखा था। इतनी डेकोरेशन देखकर विधि बच्चों की तरह खुश होकर उछलने लगती है और रुद्र से पूछती है, क्या यह सब मेरे लिए है? रुद्र अपना सर हाँ में हिला देता है। एक जगह खड़ा होकर उसको उछल कूद करते देखने लगता है। उसको देखते हुए सोचता है, यह तो इतनी मासूम है, जो मैं इसके साथ करने जा रहा हूँ, क्या मैं वो सही कर रहा हूँ? फिर वह अपना सर झटक देता है और बोलता है, रुद्र, तू कब से दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचने लगा? इसने गलती की है और तू बस उसकी गलती की सज़ा दे रहा है, क्योंकि रुद्र सिंह कभी किसी को माफ़ नहीं करता। रुद्र विधि से बोलता है, बहुत हो गया उछल कूद, अब इधर आओ, और पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर विधि की आंखों में देखते हुए बोलता है, पता है विधि, तुमको मैंने पहली बार देखा था तो मेरे दिमाग में क्या आया था? विधि पूछती है, क्या आया था? यहीं की पूरी दुनिया से कहीं छुपा के तुमको रख लूँ अपने पास। तुमको पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था तुमसे, पर मैं थोड़ा डर रहा था कि तुम मुझको गलत मत समझ लो, इसीलिए आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं। पर आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, डू यू लव मी? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में कहीं ना कहीं मेरे लिए प्यार दिखता है। विधि, मैं सच में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें पूरी दुनिया से छुपाकर अपने पास रखना चाहता हूँ। और अपनी पॉकेट के जेब से एक डिब्बा निकालता है और बोलता है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? और डायमंड रिंग्स निकाल के विधि के सामने कर देता है। विधि तो बस रुद्र को ही देख रही थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्र उसको प्रपोज कर रहा है। विधि को यह सब एक सपना लग रहा था। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, जो विधि को बोल रहा होता है, विधि,
क्या तुम मेरी बातें सुन रही हो? विधि अपने सेंस में वापस आती है और बोलती है, हाँ मैं सुन रही हूँ। रुद्र कहता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो विधि। विधि रुद्र की बातें सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। रुद्र उसको ऐसा करता देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ डायमंड रिंग विधि की उंगली में पहना देता, फिर उसके हाथों को किस कर लेता है और उसका हाथ पकड़कर टेबल के पास ले जाता है। पहले चेयर खींचकर उसको बैठा देता है, फिर खुद बैठ जाता है। थोड़ी देर में 3-4 वेटर आते हैं। उनके हाथों में तरह तरह के खाने की डिश होती हैं। वह सब रखकर चले जाते हैं। रुद्र पास में ही रखा हुआ सैपिन का बोतल खोलता है और उसको 2 गिलास में डाल देता है, खुद लेता है और एक विधि को दे देता है और बोलता, चलो खाना शुरू करो। और अपने हाथों से विधि के लिए हर एक डिश खुद निकालता है और उसकी प्लेट में रखता है। विधि बोलती है, अरे आप क्या कर रहे हो? मैं खुद ले लूँगी। रुद्र कहता है, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतनी जी हुजूरी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई तो मैं क्या करूँगा? इतना बोलकर वह हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर विधि भी जोर जोर से हंसने लगती है। उसको ऐसे खुलकर हंसता देखकर रुद्र को पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है। फिर उसके दिल में एक ही सवाल आता है, क्या मैं उसके साथ गलत करने जा रहा हूँ? फिर खुद का खुद ही जवाब देता है, नहीं, गलती इसने की थी, अब मेरी बारी है इसको सजा देने की। रुद्र सिंह राठौर कभी कोई गलती नहीं करता और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए विधि से बातें करने लगता है। विधि खाना खाती है, तभी उसको ठसका लग जाता है और गलती से पानी की जगह वाइन पी लेती है। उसका टेस्ट उसको थोड़ा अजीब लगता है, फिर यह सोचकर पी लेती है, रुद्र है ना साथ, कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा ही करते करते विधि 2 गिलास वाइन पी लेती है, जिससे उसको हल्का हल्का नशा होने लगता है। फिर दोनों अपना खाना फिनिश करके रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुंचकर रुद्र विधि से बोलता है, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर सकता हूँ? उसकी बातें सुनकर विधि शर्मा जाती है और अपनी पलकें नीचे झुकाकर हामी से ठिला देती है। रुद्र विधि के ऊपर झुकते हुए उसके होठों को अपने होठों से सील कर देता है। वह विधि के होठों को स्मूच कर रहा होता है। विधि के हाथ रुद्र की गर्दन पर घूम रहे होते हैं और रुद्र के हाथ में विधि के कमर पर रुद्र विधि के निचले होठों को अपने होठों में लेकर शक करने लगता है, तो विधि रुद्र के अपर लिप को शक कर रही होती है। विधि किस करते हुए रुद्र की बैक पर अपने नील्स चबा रही होती है। अब रुद्र को रिस्ट्रिक्ट कर पाना बेहद मुश्किल था। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और विधि को और पेशेंट के साथ किस करने लगता है और साथ ही साथ बाइट भी करता है। विधि के हाथ रुद्र के गालों पर चल रहे होते हैं। वह रुद्र के हर किस पर मौन कर रही थी। विधि रुद्र के सिर को पीछे की और धकेलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो उसके ऐसा करने से पागल हो रही थी। लेकिन रुद्र फिर भी विधि को नहीं छोड़ता है। थोड़ी देर किसके बाद रुद्र विधि को छोड़ता है और बोलता है, बेबी मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है। और फिर विधि को किस करने लगता है और एक हाथ से विधि की साड़ी निकालने लगता है। उसको ऐसा करता देख विधि को डर लगने लगता है और वो रुद्र को खुद से दूर करने लगती है। उसको ऐसा करते देख रुद्र विधि को किस करना बंद कर देता है और थोड़ा दूर होकर बोलता है, आई थिंक तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तुम मुझसे खुद को दूर कर रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। रुद्र अपने कपड़ों को ठीक करता है और सोफे से अपना कोट उठाने लगता है। रुद्र को ऐसे जाते देख विधि समझ जाती है कि रुद्र उसके बीच में रोक देने से गुस्सा हो गया है, इसलिए विधि रुद्र के सामने जाकर बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने मना किया आपको। आप मेरे लाइफ के पहले लड़के हो जो मेरी इतने करीब आए हो। मैंने आज से पहले कभी किस भी नहीं की थी, इसलिए थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, बट आई ट्रस्ट यू। आप जो चाहो वो कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आई प्रोमिस, बट आप गुस्सा मत हो। रुद्र उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और अपने मन ही मन बोलता है, मैं तो यही सुनना चाहता था। फिर विधि की तरफ देखकर बोलता है, देखो तुम्हारा मन नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। विधि बोलती है, नहीं रुद्र मैं तैयार हूँ। उसके इतना बोलते ही रुद्र विधि के पास आ जाता है और विधि को किस करने लगता है। एक हाथ विधि के गर्दन के पीछे सपोर्ट के लिए रखता है और दूसरे हाथ से विधि की कमर को सहलाने लगता है। वैसे किस करते हुए विधि को बेड की तरफ ले जाता है और उसको धीरे से बेड पर लेटा देता है और विधि को किस करने लगता है। 20 मिनट के किस के बाद विधि की सांसें फूलने लगती हैं, तो उसके लिप्स को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर आ जाता है और किस के साथ साथ बाइट भी करने लगता है। रुद्र उसके होठों को छोड़कर उसके सारे शरीर पर किस करने लगता है। विधि के हाथ रुद्र के बालों को सहला रहे थे।
विधि उसके हर किस में सिहर जाती है। जैसे ही रुद्र ने विधि की नाभि पर किस किया, विधि की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक हो जाती हैं। 3-4 घंटे बाद रुद्र विधि को छोड़ देता है और उसको हक करके दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह खिड़की से आती हुई रोशनी से रुद्र की आंखें खुलती हैं। जैसे आंखें खोलकर देखता है तो उसको अपने सामने विधि का प्यारा मासूम चेहरा दिखाई देता है। पता नहीं रुद्र के दिमाग में क्या आता है, वो विधि के फोरहेड पर किस करता है और एक विधि के लिए नोट छोड़ देता है और अपने कपड़े उठाकर पहन लेता है। एक नज़र सोती हुई विधि को देखता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। आज उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो कभी नहीं होता था। अपने आप से बोलता है, मुझे तो खुश होना चाहिए, मैंने अपना बदला ले लिया, मुझे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। तकरीबन दोपहर के 12 बजे विधि की आंखें खुलती हैं। वह अपने बगल में देखती है तो उसे रुद्र नहीं दिखता। 1 मिनट के लिए वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसकी नज़र नोट पर जाती है। उसको उठाकर पढ़ने लगती है। मैंने रात को तुमको ज़्यादा थका दिया था और तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, छोटी बच्ची की तरह, इसलिए उठाने का मन नहीं किया मेरा। आज तुम रेस्ट कर सकती हो, कल से ऑफिस आना, तुम्हारा रुद्र। विधि नोट को पढ़कर मुस्कुराने लगती है और बोलती है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो रुद्र, लव यू सो मच रुद्र। फिर बेड से उठने की कोशिश करती है तो नीचे फर्श पर गिर जाती है क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा और चलते भी नहीं बन रहा था। फिर भी वह किसी तरह उठकर बाथरूम जाती है और फटाफट रेडी होकर होटल रूम से निकल जाती है। फिर सोचती, इतना टाइम बचा है तो आज अपने दोस्त से मिल आती हूँ और मॉल से कुछ शॉपिंग करती है। फिर विक्की और रिया से मिलने चली जाती है। जब हॉस्टल पहुँचकर देखती है तो वहाँ पर उसको विक्की रिया में से कोई नहीं मिलता। फिर खुद से ही बोलती है, अरे यार विधि, तो इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती है, दोनों इस टाइम ऑफिस में होंगे ना। फिर अपना फ़ोन निकालकर दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। जैसे ही दोनों विधि की कॉल देखती हैं, जल्दी से कॉल पिक कर लेती हैं और बोलते, क्या बात है, हमारी याद कैसे आ गई तुझे आज। तो विधि बोलती है, मुझे तो तुम दोनों की याद रोज आती है, तुम्हें दोनों को मेरी याद नहीं आती है। रिया कहती है, अच्छा अच्छा बता, इस टाइम कॉल क्यों किया, तेरा ऑफिस नहीं है क्या आज। विधि कहती है, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली अपने दोस्तों के लिए, लेकिन उन्हें तो बस ताने मारने आते हैं, उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। रिया बस कर नौटंकी, आज ऑफिस के पास वाले कैफ़े में वहीं पर बातें करती हैं और फ़ोन रख देती है। विधि एक टैक्सी रुकवा कर उसमें बैठकर कैफ़े के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में विधि वहां पहुंच जाती है और कैफ़े के अंदर जाकर एक कॉर्नर वाली सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में विक्की और रिया भी आ जाती हैं। रिया आते ही विधि को गले लगा लेती है। रिटर्न में विधि उसे गले लगा लेती है। विक्की दोनों को देखकर बोलता है, यहाँ मैं भी बैठा हूँ, मुझे भी कोई गले लगा लो। इस पे रिया और विधि दोनों साइड से उसे हक कर लेती हैं। विक्की विधि को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या बात है, मैंने तो बस रिया से बोला था मुझे गले लगा ले, तूने क्यों लगाया नौटंकी। विधि उसके बात से चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे गले लगाना चाहता भी कौन है, तू कितना बास मारता है। तभी रिया कहती है, बस करो, तुम दोनों जब देखो चालू हो जाते हो। विधि, मैंने नहीं, बल्कि किसने चालू किया, पता नहीं उसको क्या दुश्मनी है मेरे से। विक्की कहता है, हाँ हाँ, तू तो मेरी दुश्मन ही है, तूने क्या बोला था कि तू रोज़ हमसे मिलेगी और 2 हफ्ते बाद आ रही है। विधि, अच्छा ठीक है भाई, मेरी गलती है, सॉरी। विक्की, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ, समझी, दोबारा मत बोल देना। और बता, इतने दिन से क्या क्या किया तूने। विधि कहती है, कुछ नहीं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ा, वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। रिया, अच्छा दिखा तो क्या, हम दोनों के लिए। विधि अपने पास से 2 बैग निकाल के सामने रख देती है और कहती है, रिया एक तेरे लिए है और यह विक्की तेरे लिए, खोल कर देखो ना तुम दोनों, देखो पसंद आया या नहीं तुम दोनों को। रिया खोल कर देखती है तो उसमें बहुत ही अच्छी एक ड्रेस निकलती है। रिया उसको देख एकदम खुशी से उछल पड़ती है। विक्की जब अपना गिफ्ट खोलता है तो उसमें से एक बहुत ही महंगी ब्रांडेड वॉच निकलती है। विक्की देखकर बोलता है, यह तो बहुत ज़्यादा महंगी है, इतनी महंगी वॉच तूने कहाँ से ली। विधि कहती है, रिलैक्स, मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ और वैसे भी तुझे चाहिए थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना तुझे गिफ्ट कर दूं। विक्की बोलता है, कल जाकर वापस कर देना, मैं इतनी महंगी वॉच नहीं पहनता। विधि कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तेरे लिए लिया है और तू इसे पहनेगा, समझा, और अगर तूने नहीं लिया ना तो मैं तुझसे इकट्ठी हो जाऊंगी और बात भी नहीं करूंगी। वैसे भी यह सब चीज़ छोड़ो और कुछ ऑर्डर करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर रिया तीनों को खाने के लिए कुछ डिशेज ऑर्डर करती है।
फिर तीनों दोस्त बैठकर खाना खाते हैं। फिर विक्की, रिया विधि को बाय बोलकर अपने ऑफिस चले जाते हैं। विधि भी वहाँ से निकलकर अपने रूम पर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि सुबह 8 बजे उठकर जल्दी जल्दी रेडी होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर जैसे अपनी केबिन में जाती है, वहाँ पर एक दूसरी कोई लड़की दिखाई देती है। विधि केबिन के अंदर चली जाती है और उस लड़की से पूछती है, तुम कौन हो और मेरी केबिन में क्या कर रही हो? वह लड़की बोलती है, सॉरी, पर मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप कौन हैं? विधि बोलती है, मैं रुद्र सर की सेक्रेटरी हूँ। वह लड़की कहती है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। रुद्र सर की सेक्रेटरी तो मैं हूँ, आप नहीं। जैसे विधि सुनती है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह लड़की आगे आकर विधि का रास्ता रोक लेती है और बोलती है, आप ऐसे रुद्र सर से नहीं मिल सकती हैं, अपार्टमेंट है आपके पास। विधि इसको इग्नोर करता हुआ सीधे रुद्र के केबिन की तरफ चल देती है। बाहर की आवाज़ सुनकर रुद्र अपने केबिन से बाहर निकल के आता है। विधि रुद्र के केबिन में आते ही रुद्र के गले लग जाती है और कहती है, रुद्र यह क्या था और ये लड़की क्या बोल रही है? रुद्र उसको रिलैक्स करता और कहता है, बेबी पहले आकर बैठे तो, और हाथ पकड़ के विधि को चेयर की तरफ ले जाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है बुरी खबर की सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके बारे में खबर होती है उसे लास्ट में पता चलता है। जैसे मुझे पता चला था मेरी कंपनी के स्कैंडल के बारे में तुम्हारा न्यूज़ देखने के बाद। विधि कहती है, रुद्र इट्स जोक ना। रुद्र बोलता है, जोक तो नहीं है लेकिन फनी बात ज़रूर है। फिर वह हंसते हुए विधि को धक्का दे देता है। विधि सीधे नीचे फर्श पर गिर जाती है। विधि रुद्र के एक्शन से बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने रुद्र का यह रूप पहली बार देखा था। फिर रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, कम। विधि डरते हुए अपना हाथ रुद्र के हाथ में दे देती है। रुद्र फिर एक चेयर खींचता है और उस पर विधि को बिठाता है और अपने दोनों हाथ जेब में डालकर विधि के सामने खड़ा हो जाता है। फिर अचानक से विधि की चेयर के दोनों हैंडल पकड़ के उसके फेस के सामने झुक जाता है, जिससे विधि और ज़्यादा डर जाती है और बोलता है, मुझे वैसे लोगों से सख्त नफरत है जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से मुझे अपने पापा के आगे झुकना पड़ा। उसके ऐसे चिल्लाने से विधि डर के मारे कांपने लगती है। फिर रुद्र उसको छोड़कर खड़ा होता है और अपने ऑफिस डेस्क के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ड्रावर में से अपना गन निकालता है। रुद्र बंदूक लेकर विधि के सामने खड़ा हो जाता है। विधि बहुत ज़्यादा डर जाती है। रुद्र कहता है, जानती हो यह बंदूक मैं अपने पास क्यों रखता हूँ? ताकि मैं ये खुद को याद दिला सकूं कि बदला लेने का सबसे आसान तरीका मेरे सामने है। गोली मार दो और बात खत्म है। इट्स सिंपल। मौत से बदतर और भयानक चीज़ और दे भी कह सकता हूँ मैं तुम्हें। अपने बंदूक की तरफ इशारा करते हुए रुद्र बोलता है, सो दिस इज माई इंस्पिरेशन। और फिर बंदूक ले जाकर विधि के गले में घुसाकर बोलता है, अगर किसी की ज़िंदगी तबाह करनी हो तो उन्हें ज़िंदा रखना ज़रूरी होता है। मौत तो तबाही से बचा लेती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना विधि? विधि उसकी बातें सुनकर इतना ज़्यादा डर गई होती है, उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। फिर रुद्र विधि को चेयर से खड़ा करता है और उसे हक कर लेता और फिर उसका हाथ पकड़कर केबिन में लगे मिरर के सामने ले जाकर खड़ा करता है और बोलता है, अपने आप को देखो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा एक स्टिंग ऑपरेशन मेरी कंपनी को बदनाम कर देगा? फिर विधि को सामने खड़ा करके बोलता है, लुक एट मी। एक बात याद रखो विधि मित्तल, आई एम रुद्र सिंह राठौर, नो बडी फूक विद मी नाउ, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। यह बोलते हुए रुद्र विधि का हाथ पकड़ के अपने केबिन से धक्का मार के बाहर निकाल देता है। विधि कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से जाकर अपने केबिन से अपना सारा सामान उठाती है और उसके ऑफिस से निकल जाती है। विधि एक टैक्सी रुकवा कर सीधे हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल पहुँचते ही विधि सामान ऐसे ही बेड पर फेंक बाथरूम में शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और कहती है, क्यों रुद्र तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे बदला ही लेना था तो सामने से ले लेते। मेरी फीलिंग के साथ तुमने क्यों खेला? मैं तुम्हें इसके लिए कभी नहीं माफ़ करूँगी। आई हेट यू रुद्र सिंह राठौर, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ऐसे ही पता नहीं कितनी देर तक बाथरूम में रोती रहती है। फिर वह बाथरूम से निकल कर अपने कपड़े चेंज करती है और जाकर बेड पर लेट जाती है और उसके साथ इतना कुछ हो गया था। वह बेड पर लेटे लेटे कब सो जाती है उसे खुद ही पता नहीं चलता। रात के 9 बजे विक्की और रिया आते हैं। विक्की बोलता है, लगता है आज विधि जल्दी आ गई है, फनी ड्रामा क्वीन है। क्या हुआ, यह आज इतनी शांति कैसे है? रिया बोलती है, रुको मैं देखती हूँ आई भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें कोई वहम हो रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है वह 10 बजे के पहले नहीं आएगी। आजकल तो वह कुछ ज़्यादा ही काम करने लगी है। ऐसे ही दोनों अपने में बात करते हुए विधि के बेड की तरफ बढ़ जाते हैं।
वहाँ पहुंचकर रिया देखती है तो सच में विधि सोई होती है। रिया उसके पास जाकर उसको उठाती है। विधि उठ जा, देख रात के 10 बज गए हैं, कितना सोएगी। चल आज तू जल्दी आ गई है ना, तो हम बाहर चलकर पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए, खासकर तेरे साथ। उसका कंबल उठा देती है, पर जैसे ही रिया का हाथ विधि के हाथ से टच करता है, रिया बोलती है, हे भगवान, इस लड़की को तो इतना तेज फीवर है और आकर कैसे चुपचाप लेटी है। एक बार हमें कोई फ़ोन करके बता देती, हम दोनों में से कोई एक तो आ ही जाता इसके पास। और चिल्लाकर वह विक्की को बुलाती है, विक्की जल्दी इधर आओ। विक्की उसके पास पहुंचकर पूछता है, क्या हुआ। रिया उसका हाथ पकड़ के विधि के माथे पर रख देती है। विक्की, अरे यार इसे तो बहुत तेज फीवर है, हाँ तू जाकर मेडिकल शॉप से फीवर का मेडिसिन लेकर आ जल्दी से। और फिर रिया खुद उठकर ठंडा पानी एक बाउल में लेकर आती है और विधि के माथे पर गीली पट्टी करने लगती है। अपने मन में बोलती है, सच में यह कभी नहीं सुधर सकती, यह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है ये लड़की। एक बार तू ठीक हो जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ। हमेशा परेशान करती है, खुद को भी और दूसरों को भी। थोड़ी देर में विक्की मेडिसिन लेकर आ जाता है और रिया के हाथों में दे देता है और पूछता है, इसको खिलाएंगे कैसे, या तो होश में भी नहीं है, डॉक्टर के पास लेकर चले क्या। रिया बोलती है, तुम मुझे दवा दो और एक चम्मच और पानी ला के मुझे दे दो, मैं इसको खिला दे रही हूँ। रिया जो जो मांगती है विक्की वो सब लाकर दे देता है। रिया चम्मच में दवा खोलकर विधि के मुंह को दबाकर उसके मुंह में डाल देती है और फिर ऐसे ही पानी पिला देती है। रिया, चलो ना, मैंने खिला दिया, अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ, तुम यहाँ पर आकर बैठो, फिर मैं जाती हूँ। विक्की ओके बोलकर निकल जाता। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर आता है तो रिया चली जाती है। विक्की वहीं पर बैठे बैठे खाना भी ऑर्डर कर देता। रिया जैसे ही आती है तो उसे बता देता है कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका खाना आ जाता है, फिर दोनों खा लेते हैं। रिया विक्की से बोलती है, तुम जाकर सो जाओ, मैं विधि के पास रहूंगी। विक्की बोलता है, नहीं तुम जाओ, तुम भी थक गई हो ना, मैं यहाँ पर बैठकर इसको देख लूँगा। किसी तरह मनाकर रिया को विधि के पास से भेज देता, खुद उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विक्की ऐसे ही हाथ पकड़े पकड़े विधि के पास ही सो जाता है। सुबह के 4 बजे विधि की आंखें खुलती हैं। विधि को ऐसा लगता है जैसे उसका कोई हाथ पकड़कर बैठा है। जैसे ही अपना सिर उठाकर देखती है तो अपने सामने विक्की को पाती है। विक्की को देखकर उसके साथ जो कल हुआ वह सब याद आने लगता है और वह रोने लगती है। तभी उसका आंसू विक्की के हाथों पर गिर जाता है। जैसे ही विक्की को लगता है उसके हाथों पर कुछ गिरा है, अपनी आंखें तुरंत खोल देता है और विधि को ऐसा रोता पाकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कहीं दर्द हो रहा है। विधि उसकी बातें सुनकर और ज़्यादा रोने लगती है। जब विक्की को लगता है कि वह उसे कुछ नहीं बताएगी तो वह तुरंत अपने फ़ोन से रिया को फ़ोन लगा देता है। रिया, यहाँ जल्दी आओ, विधि को कुछ हो गया है, वह रोना बंद ही नहीं कर रही है। इतना बोलकर फ़ोन रख देता और फिर विधि को चुप कराने में लग जाता है। विधि उसको ऐसे परेशान होते हुए देख खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, बस मम्मा की याद आ रही है, इसलिए रो रही हूँ। फिर माहौल को ठीक करने के लिए विधि बोलती है, और यह सोचकर भी बुरा लग रहा है, सुबह सुबह मैंने लंगूर की शक्ल देख ली, पता नहीं आज मेरा दिन कैसा जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगा रुद्र का प्यार और विधि की नफरत का सफ़र। तभी रिया आती है और बोलती है, उठते ही तेरे ड्रामे शुरू हो गए। फिर वह सर उसके सिर पर ठोक देती है। विधि, आउच रिया, चोट लग रही है मुझे। रिया, अच्छा जी, इतने धीरे से मारने से तुझे चोट भी लग गई। ये सब छोड़ो, अब यह बता तू रो क्यों रही है। विधि, मम्मा की याद आ रही थी। रिया उसको घूरते हुए कहती है, तू कब से आंटी को याद करके रोने लगी, झूठ किसी और को बोलियो, सच बता। विधि उसकी बातें सुनकर मुंह लटका लेती है और बोलती है, जॉब मैंने छोड़ दी। उसके इतना बोलते ही रिया पेट पकड़कर हंसना शुरू कर देती है और बोलती है, मैंने बोला था ना, तू रुद्र सिंह राठौर के साथ काम करने के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि वह गलती करने वालों को कभी माफ़ी नहीं करता है और तू तो जो काम करने जाती है उसी में गलती कर देती है। रिया की बातें सुनकर विधि को सब याद आ जाता है जो उसे रुद्र ने कहा था और तेज से रोने लगती है। उसको ऐसे बच्चों की तरह रोता देखकर विक्की रिया को डांट देता है। हंसना बंद करके विधि को गले लगा लेता है और कहता है, अरे यार विधि, क्यों रो रही है, एक जॉब ही तो तूने छोड़ी है, दूसरी जॉब मिल जाएगी। तभी रिया बीच में बोलती है, तू रो तो ऐसे रही है जैसे तूने रुद्र सिंह राठौर को प्रपोज किया था और उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ ना। यह एकदम एक दिल टूटे आशिक की तरह रो रही है। विक्की माहौल को लाइट करने के लिए बोलता है, इसने जॉब छोड़ दिया है, अब ये दिन भर हमारा सिर खाएगी। हे भगवान, कितना मुश्किल से इससे हमारा पीछा छूटा था, फिर हमारे गले डाल दिया इसको। उसकी बातें सुनकर विधि का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वह विक्की को कुशन उठाकर मारने लगती है और कहती है, तुम लोग मेरे से इतना परेशान हो, पहले बताना चाहिए था ना, तुम लोग के साथ ही नहीं रहती। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अकेले ही रहो। और बेड से उठने लगती है।
तभी विक्की उसका हाथ पकड़कर वापस बेड पर बैठा देता है और एक साइड से विक्की और एक साइड से रिया दोनों उसको गले लगा लेते हैं। विक्की बोलता है, हम अपने डोरेमोन को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, या तो हमारी जान है और इस डोरेमोन को हम बहुत प्यार करते हैं, इसको तो संभाल के रखेंगे हम अपने पास। उसकी बात सुनकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने मन में बोलती है, काश मैं तुम दोनों की बातें मान लेती और नहीं गई होती उसे रुद्र सिंह राठौर के पास, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। उसको ऐसे खोया हुआ देखकर रिया विधि को छेड़ते हुए बोलती है, कहीं तुझे रुद्र सिंह राठौर से प्यार तो नहीं हो गया जो इतना दुखी हो रही है जॉब छोड़ते टाइम। उसकी बात सुनकर विधि एकदम चिल्ला के बोलती है, जस्ट शट अप रिया, ऐसी बकवास बातें फिर मेरे सामने कभी मत करना, उसका नाम भी मत लेना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसका ऐसा गुस्सा करते देख विक्की और रिया दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले विधि ने कभी तेज आवाज़ में उन दोनों से बात नहीं की थी। दोनों उसी को देखने लगते हैं। रिया जल्दी से बोलती है, अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, अब ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, शांत हो जा, अभी फीवर से रिकवर नहीं हुई है, जो इतना चिल्लाएगी और ऐसे ही चिल्लाती रहेगी तो दोबारा बीमार पड़ जाएगी। तभी विधि को रियलाइज होता है उसने अभी क्या किया। विधि रिया का हाथ पकड़ के बोलती है, सॉरी रिया, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए था तेरे से। उसकी बात सुनकर रिया स्माइल कर देती है और बोलती है, क्या होता है जब हम बीमार होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं। मुझे तेरी बातों का बुरा नहीं लगता, चल अब तू आराम कर, 5 बज गया है, मैं चली फ्रेश होकर नाश्ता बनाने। विकी तू भी उठ जा, आज ऑफिस जल्दी जाना है। और विधि तू आराम से एक जगह पड़े रहना, कहीं निकलना मत आज, अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है। विधि बोलती है, नहीं यार, मैं ठीक हो गई हूँ, जॉब देखने जाऊँगी, ऐसे मुझे अकेले पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। विक्की बोलता है, तू तो पोस्ट छोड़ के गई थी, वह भी खाली है, हमारे साथ ही चल, वहीं पर बात कर लेते हैं। ठीक है, बोलकर तीनों तैयार होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर जैसे विधि अंदर एंटर करती है, उसके पुराने कलीग उसको देखकर खुश हो जाते हैं। विधि सबको हाय करके बॉस के केबिन की तरफ चली जाती है। केबिन के गेट के सामने पहुंचकर विधि नॉक करती है, अंदर से आवाज़ आती है, कमिंग। वह जैसे ही अंदर जाती है उसको रुद्र का असिस्टेंट मोहित दिखाई देता है, उसके बॉस से बात कर रहा होता है। विधि उसको देखकर अपने बॉस के इंप्रेशन देखकर समझ जाती है इसको यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलने वाला है। तभी उसके बॉस की आवाज़ आती है, सॉरी विधि, मैं तुमको जॉब पर नहीं रख सकता हूँ, तुमने ज़्यादा शोर शराबा करने की कोशिश की तो तुम्हारे दोस्त भी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। उनकी बातें सुनकर विधि बोलती है, कोई बात नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इन दोनों को जॉब से मत निकालिएगा। फिर वो ऑफिस से निकल जाती है। उसको बाहर ही विक्की और रिया मिल जाते हैं। विक्की पूछता है, क्या हुआ, मिला जॉब? विधि मुस्कुराकर बोलती है, नहीं यार, मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन आराम कर लूँ। रिया सही बोल रही थी, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, मुझे थोड़े चक्कर जैसे फील हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ हॉस्टल, शाम को मिलती हूँ तुम दोनों से। और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलते ही जो उसने अपनी आंखों में आंसू रोक रखे थे वो बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्यों रुद्र क्यों, अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मेरी इज्जत तो तुम पहले ही ले चुके हो, और अब क्या चाहिए। फिर विधि अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है और खुद से बोलती है, विधि तेरी कोई गलती नहीं है, तू बस अपना काम कर रही थी, अगर तू ऐसे हार मान गई तो तेरी माम का जो सपना है वो पूरा कैसे कर पाएगी तू। फिर खुद को संभालती है और उठकर खड़ी हो जाती है, इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई जॉब तो तुझे मिल ही जाएगी, यह सोचकर अपने हॉस्टल चली जाती है और ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगती है। कुछ जगह को सेलेक्ट करके अपना रिज्यूम भेज देती है और कुछ जगह खुद जाकर कल इंटरव्यू देने का सोचती है। ऐसे जॉब ढूंढते ढूंढते कुछ दिन बीत जाते हैं, बट विधि को कहीं कोई जॉब नहीं मिलती। सब यही बोलकर उसको मना कर देते हैं कि आपने किसी बड़े इंसान से पंगा ले लिया, हम अपने आप को तुम्हारी वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। खुद के साथ इतना बुरा होता देख विधि पूरी तरह टूट जाती है, बट अपने दोस्तों के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है। जब भी रिया विक्की उसे जॉब के बारे में बात करते हैं तो यह कहकर टाल देती है कि अभी मुझे बस अपने स्टडी पर फोकस करना है, तभी तो इंडिया की सबसे बड़ी हार्ट सर्जन बनूंगी। कुछ दिनों बाद विधि अपने कॉलेज जाती है। तभी उसको प्रिंसिपल सर बुला लेते हैं। विधि जाकर केबिन के डोर नॉक करती है, अंदर से आवाज़ आती है, कमिंग। विधि अंदर जाती है। प्रिंसिपल सर उसे बैठने को बोलते हैं और उसको एक लेटर निकाल कर दे देते हैं। विधि कहती है, इसमें क्या है सर, तुम खुद ही खोल कर देख लो। जैसे ही विधि खोल कर देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विधि रोते हुए गले से बोलती है, मुझे कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है सर, लेकिन क्यों, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं,
हमें नहीं पता बेटा, मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं तुम्हें निकालने के लिए, और वैसे भी तुम्हें पता होगा तुमने ऐसा क्या किया है। तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, तुम किसी दूसरे शहर जाकर एडमिशन ले सकते हो। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके यह शहर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप समझदार हो बेटा, अपनी वजह से दूसरों का फ्यूचर खतरे में डालना सही नहीं होता है। विधि बोलती है, जी प्रिंसिपल सर, मैं समझ गई आप क्या बोलना चाहते हैं, और उठकर क्लासरूम की तरफ चली जाती है। बहुत मुश्किल से अपने आप को रोने से रोकती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके दोस्तों को उसके बारे में कुछ भी पता चले। जैसे क्लासरूम में पहुंचती है, रिया उससे पूछती है, प्रिंसिपल सर ने तुझे क्यों बुलाए थे। विधि उसकी बातों को टालती हुई बोलती है, अरे कुछ खास नहीं, एग्जाम्स आने वाले हैं ना, इसलिए मुझे बुलाया था कि मैं रेगुलर क्लास कंटिन्यू करूँ। विधि यह बोलते हुए अपना मुँह दूसरी साइड कर लेती है। उसको ऐसा देख रिया अपने मन में बोलती है, विधि को कुछ तो हुआ है या फिर कुछ छुपा रही है हम दोनों से, मुझे पता करना ही होगा। इस बारे में विक्की से बात करती है। यह सब सोचते हुए फिर अपने पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। कुछ घंटों बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, सब अपने अपने घर को निकल जाते हैं। विधि रिया और विक्की से बोलती है, चलो ना आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। उसकी बात सुनकर रिया तुरंत मान जाती है और कहती है, हाँ चलते हैं, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी गोलगप्पे और आइसक्रीम तुझे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर तीनों दोस्त हॉस्टल जाकर जल्दी से रेडी होकर निकल जाते हैं घूमने। पहले तीनों पार्क जाते हैं और वहाँ बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हैं। ऐसे करते करते रात के 8 बज जाते हैं। फिर पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। विधि बोलती है, आज तुम दोनों अपने फेवरेट डिश ऑर्डर करो, पेमेंट विधि मित्तल करेगी, आज जो चाहो खा सकते हो। विक्की हंसते हुए बोलता है, तेरी लॉटरी लगी है क्या, जो इतना मेहरबान हो रही है हम लोगों पर। अगर ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो कुछ मुझे दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 3। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।